पहला पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने स्थापना किया है जो अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा है और महिलाओं के अरमानों को भी चकनाचूर करने का काम ये पार्टी बना करके और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को कलंकित करने का काम जो कर रहे हैं। इनका जो पार्टी है वो चुनाव तक चर्चा में रहेगी और चुनाव के बाद इनका शटर ऐसा बंद होगा कि उस तरफ कोई ताकने वाला नहीं है। बिहारी कहलाना अपमान का जिनके माता पिता के राज में बना, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। इसलिए स्वाभिमान का विषय है कि बिहार की तरक्की हमने किया, बिहार का हमने विकास किया। मैं स्मार्ट मीटर का नीतिगत फैसला लिया गया कि लगाएंगे बिहार में, उस समय तो सरकार में थे। केरल में किसकी सरकार है? केरल में महागठबंधन की सरकार है। केरल में क्यों चल रहा है और स्मार्ट मीटर में बुराई क्या है? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। हमारे साथ ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। आइए उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं। सर, पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। सर, बहुत धन्यवाद आपको। सर, मेरा पहला राजनीतिक क्वेश्चन ये है कि जैसे जन सुराज पार्टी है, अभी पटना में भी काफ़ी रैली की थी, जगह जगह कर रही है। उनका क्या नाम कि मेरा हर पार्टी, जदयू हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल, उसके मेरा अलग पार्टी है और मैं एक अलग स्वच्छ पार्टी हूँ। मैं जनता हम पर विश्वास भी। इस पर क्या कहना चाह रहा है? देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और जब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव जब आता है तो बहुत सारी पार्टियां और भी बन जाती है, उनकी भी स्थापना हो जाती है। तो जो पार्टी बनी है, जिसकी चर्चा आपने की है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पार्टी की घोषणा उन्होंने किया है और पार्टी की घोषणा करते ही महात्मा गांधी की नीतियों को धज्जी उड़ा रहे हैं, महात्मा गांधी के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक क्षण के लिए तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं देश में शराब बंद करूँगा और शराब सभी बुराइयों की जड़ है, तो इस बुराई को सबसे पहले ख़त्म करूँगा। देश की आधी आबादी जो महिलाएं हमारी है वो चाहती है कि शराब बंद हो जाए, ताकि शराब से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़िता के शिकार हो रही है तो महिलाएं हो रही है और महिलाओं के अरमानों को भी चकनाचूर करने का काम ये पार्टी बना करके और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को कलंकित करने का काम जो कर रहे हैं। इनका जो पार्टी है वो चुनाव तक चर्चा में रहेगी और चुनाव के बाद इनका शटर ऐसा बंद होगा कि उस तरफ कोई ताकने वाला नहीं है। सर, जैसे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जहां तक शराब की बात हो रही है, शराब तो अब भी बिक रहे हैं, तो इससे अच्छा क्यों नहीं हम बेनिफिट करने के राजस्व उसका है और आगे हमारी पार्टी भी और जनता से मिल रही है, इस पर चाहते हैं। देखिए, क्राइम अभी भी हो रहा है, लेकिन क्राइम करना जुर्म है, क्राइम करना अपराध है। क्राइम करने वाले को सज़ा भी होती है, जेल भी जाते हैं, फांसी भी लोगों को होती है। तो ये अनैतिकता को बढ़ावा देना, ये पहला पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने स्थापना किया है जो अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा है। जिसके बुनियाद पर हम लोग आज खड़े हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूजनीय हैं, देश में नहीं दुनिया में आज पूजनीय हैं और उनके अरमानों पर आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके अरमानों को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी कभी चलने वाली नहीं है और देश की आधी आबादी का भी आप आज अपमान करने में लगे हैं, तो आप पार्टी कैसे चलाइएगा? पार्टी तो आप चला नहीं पाइएगा। चुनाव तक आपकी चर्चा होगी, चुनाव के बाद आपका चर्चा बिल्कुल सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अच्छा, 2025 का चुनाव आने वाला है, उसके नज़र में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? विकास में क्या क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, 2025 के जो चुनाव हैं, उस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। जो हम लोग काम करते हैं वो उसका अनुकरण दूसरा प्रदेश करता है, चाहे गरीबों से जुड़ा हुआ हो, नौजवानों से जुड़ा हुआ हो, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ हो, किसान से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जो काम हम लोगों ने किया उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक एक बार नियुक्त किए जाते हैं
आज तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा कदम किसी राज्य ने अभी तक नहीं उठाया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिलाओं को पुलिस में 30,000 से ज़्यादा महिलाओं को दरोगा बहाल किया, डीएसपी बहाल किया, सिपाही बहाल किया। इतनी बड़ी तादाद में देश के किसी राज्य में महिलाओं को पुलिस में भर्ती नहीं किया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर हर घर में बिजली पहुंचाने वाला राज्य बिहार सबसे पहला राज्य है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां नल जल की जो योजना है गांव में सबसे पहले पहुंचाने वाला राज्य है। ये देश का पहला राज्य है जहां हर गली और नालियों के पक्कीकरण का काम दलित के मोहल्ले से शुरू किया, जिसकी वकालत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे, सरदार पटेल करते थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर करते थे कि अंतिम कतार में जो बैठा व्यक्ति है उस घर तक रोशनी पहुंचाना है। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को भी हमने बिहार में धरातल पर उतारा। आज़ादी की इतने दिन बाद तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंतिम जन जहां है उसको पहुंचाना है रोशनी। तो ये काम नीतीश कुमार ने किया। जैसे कि आपने कहा रोशनी पहुंचाने की बात हुई है, अभी 2025 को लेकर एक खास मुद्दा तेजस्वी यादव द्वारा उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि बिजली काफ़ी बढ़ गई है, जो स्मार्ट मीटर है स्मार्ट मीटर के पर हमला कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो सकता है कि नीतीश चाचा मेरे साथ भी आ जाएं या जो भी हो। अब हमारी जो सरकार, जो हमने नौकरी की थी, नौकरी की सारी व्यवस्था हमने की है। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत बात बोला जा सकता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के और 19 साल से वहीं पर है। लोग आते हैं चले जाते हैं, उनका काम अच्छा लगता है, पसंद होता है तो आते हैं, और उनको जब थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करने लगते हैं तो फिर किनारा पकड़ लेते हैं। तो नीतीश कुमार जी की सोच से, उनके विजन से बिहार इतना आगे बढ़ा है। उनके माता पिता की जब बिहार में सरकार थी तो बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। ट्रेन में बिहार का आदमी अगर यूपी जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो उसको लगता था कि पूछता था कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ घर है, तो बिहारी कहें कि नहीं कहीं दाहिने बाएं ताकता था कि ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी जान जाए कि मैं बिहार का हूँ। तो बिहारी कहलाना अपमान का, जिनके माता पिता के राज में बना, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। इसलिए स्वाभिमान का विषय है कि बिहार की तरक्की हमने किया, बिहार का हमने विकास किया, गांव को शहर जैसा सुविधा दिया, यानी गांव को हम लोगों ने स्मार्ट बनाया, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उसको विशेष तरह का सुविधा दे करके उनको जीने का और उनको बराबरी में खड़ा होने का हमने उपाय किया। इसलिए बिहार के लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो सर, स्मार्ट मीटर की बार बार बात कर रहे हैं कि बिजली पर राजनीति हो रही है और कह रहे हैं कि जो हम सरकार में आए थे सारी व्यवस्था अच्छा कर दी थी और जनता भी अब हमको इस बार चुनेगी। तो नींद में थे जिस समय स्मार्ट मीटर का नीतिगत फैसला लिया गया कि लगाएंगे बिहार में, उस समय तो सरकार में थे। केरल के किसकी सरकार है? केरल में महागठबंधन की सरकार है। केरल में क्यों चल रहा है? और स्मार्ट मीटर में बुराई क्या है? अगर कोई सुविधा लेगा, अब मोबाइल हम पॉकेट में रखे हुए रिचार्ज करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही करते हैं, तो जो उसमें मीटर है उतना ही बिल आएगा आपको जितना आप चलाएंगे। ज़रूरत से अधिक आप चलाइएगा तो ज़रूरत से अधिक बिल आएगा, ज़रूरत के अनुसार चलाइएगा तो ज़रूरत के हिसाब से आएगा, और रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। उसके लिए समय भी उसमें दिया गया है कि 1 सप्ताह तक आपकी बिजली नहीं कटेगी, 1 सप्ताह तक आपको सूचना मिलती रहेगी कि आप रिचार्ज करिए, नहीं तो आपका मीटर बंद हो जाएगा। सर, फिर भी विरोध तो हो रहा है सर, चारों तरफ मीटर, जैसे भागलपुर में मीटर तोड़ा गया सर, उस पर सर अब तो विरोध उस दावे पर क्या हो रहा है सर? देखिए, विरोध तो करेंगे लोग, जिनको याद नहीं है कि जिस कैबिनेट में बैठ कर के यह फैसला उन्होंने लिया और उसी का वो विरोध कर रहे हैं। उस दिन विरोध करना चाहिए था जिस दिन कैबिनेट में वो एजेंडा आया था, तो उस दिन तो उनका जवान खुलता नहीं था, उस दिन तो उनकी सोच पता नहीं मती कहाँ उनके मारी गई, भगवान जाने। नेता विपक्ष अभी बने हुए हैं, तो जो सरकार अच्छा काम करे उसका विरोध करना है तो विरोध करना चाहिए। संसदीय परंपरा में, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम का विरोध करना ये राज्य की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
सर आगे चुनाव में बीजेपी और जो जेडीयू का गठबंधन चलता रहेगा क्या? गठबंधन है, गठबंधन रहेगा, गठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ जो मंत्री जी थे श्रवण कुमार जी, उन्होंने साफ रूप से स्पष्ट कर दिया, जनसुराज हो या तेजस्वी यादव के बातों पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसी बात नहीं, नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, सासाराम।